हमें जाना है उस देश, तजे साकारी वेश, जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी वेश, जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी, जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जगत पे है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी। लेकर निराकारी वेश, अब चलना अपने देश, जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है। वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। ओम शांति। 17 मार्च 2023 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को कहते कि मास्टर रहम दिल बनना है, जिया दान देना है। किसी को कोई भी प्रकार का आज
बाबा ने एक शब्द यूज किया, किसी को दुख जिसको कहीं लात नहीं मारनी है, और जो मुरझाए हुए हैं उनको सुरजित करना है, बाबा का संदेश भी देना है, लेकिन उसके साथ साथ स्वदर्शन चक्र भी फिराना है, सबकी प्यार से संभाल भी करनी है। आज की बाबा की वाणी धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को इतना खजाना दिया है जो देना भी है और स्वयं भी यूज करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है। सहूलियत माना सेल्वेशन। इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है। उत्तर है, तुम्हारे पास क्या देनी है दीदी? इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है। उत्तर है, तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी, तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आती है, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है। हर एक को प्यार से चलाना है। कोई भी रूठ न जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं, अपना जियादान लेने लिए, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुशनसीब बनाने के लिए, उन्हें खुशनसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाजा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जियादान देने के बजाय लात मारते तो यह बहुत बड़ा पाप है। अगर जियादान देने के बजाय लात मारते तो यह बहुत बड़ा पाप है। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन, हर एक को जियादान देना है।
ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते कि बच्चे तुम माता पिता के बने, यह बचपन भूला नहीं देना। वह लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं, माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते तो बहुत मालामाल बनने, गरीब से शाहूकार बनने। गरीब तो सब है, गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने लिए। तो उनको अविनाशी ज्ञान खजाना लेने लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि यह खजाना और कहां से तो मिल नहीं सकता। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, जो कोई रूठ न जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तो उनको की झोली भरनी है कि कोई आत्मा इस अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने से वंचित न रह जाए। इसलिए बाबा कहता है इतनी प्यार से सब आत्माओं की पालना करनी है जो आत्माएं झोली भरने के लिए दौड़ दौड़ के आ जाए। लात नहीं लगानी है। बाप के पास बच्चे आते ही है भंडारा भरपूर करने। गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं। कोई मनहूस होते हैं वह तो गरीबों को लात मार देते। जो धर्मात्मा रहम दिल होते हैं वह बुलाकर भी कुछ न कुछ दे देते हैं, है ना। किसी के पास पैसा ज्यादा है, उसके पास सर्वेंट काम करता होगा तो कुछ कहा या कुछ चाहिए उसको निकाल देते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय दुनिया में सब गरीब है। इस समय दुनिया में सब गरीब है। क्यों? कोई धन का गरीब है, कोई धन से गरीब है, कोई मन से गरीब है, कोई चीज वस्तुओं से गरीब है, कोई तन से गरीब है। क्योंकि आज की दुनिया में किसी को भी कुछ न कुछ चाहिए चाहिए। किसी से प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, तो ये भी तो भिखारीपन ही हुआ ना। इसलिए बाबा ने कहा कि सब गरीब है। वो स्थूल धन से गरीब ही गरीब नहीं कहा जाता, लेकिन ये जो चाहिए चाहिए कि अंदर की भूख है, संतुष्टता नहीं है, वो भी एक प्रकार का गरीबपना ही है।
और आज दुनिया में धन सबके पास है, फिर भी अंदर से चाहिए, इसलिए गरीब है। बल स्थूल धन है, परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं, क्योंकि समय ऐसा आएगा जो स्थूल धन भी हमारा काम में नहीं आएगा। जिसको संभाल संभाल के रखा, जिसको अपने लिए भी खर्च नहीं किया, जिसको सफल भी नहीं किया भगवान के कार्य में, ऐसे धन फिर आगे जाकर के वही धन मेरे को कंगाल बना देगा, क्योंकि होते हुए भी मैं खर्च नहीं कर सकती। बैंक डूब जाएगी, गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले लेगी, क्या करेंगे? इसलिए अपने होते मुझे कंगाल नहीं बनना है, क्योंकि मैंने सफल किया है तो मुझे उसके रिटर्न में बाबा देगा ही देगा। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। पैसा मिट्टी में मिल जाने वाला है। उस धन का नशा होने के कारण यह ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उन्हों के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि वो धन का नशा है। ना, जिनके पास धन होता है उनको ये भी होता है, धन से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन समय आने पर वो धन भी काम में नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं अपने धन को भी सफल करो। हम सोचते हैं बच्चों के लिए रखे, अब बच्चे कमा रहे हैं ना, वो अपना करेंगे। क्या पता आपका इकट्ठा किया हुआ धन बच्चे किस मार्ग में यूज करेंगे, किस रास्ते पर यूज करेंगे, हमें थोड़ी पता है। बाप तो है ही गरीब निवाज। जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं बाप से अपना ऊंच जीवन बनाने। 21 जन्मों के लिए गरीब से शाहूकार बनने। सतयुग में तो बहुत शाहूकार रहते हैं, बल नंबरवार गरीब भी होते हैं, नंबरवार गरीब भी होते हैं, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। सतयुग में यहाँ तो कितना गंद में रहते हैं, वहां ऐसी बात नहीं। तो जहां तुम्हारे सेंटर से है, ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियादान लेने लिए। बाबा के पास जियादान लेने के लिए आते हैं। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जियादान देने के लिए, लेने के लिए आते हैं मनुष्य। तो बाबा कहता है तुम भी अपने भंडारे खोल दो। ये कितना पुण्य होता है किसी आत्मा को नया जीवन देना, उसके जीवन में खुशियों का रंग भर देना, उम्मीदों के सितारे उम्मीद पैदा करना, कितना बड़ा पुण्य का काम है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दे तो बताओ इतने सबका क्या हाल होगा, दुखी होंगे। हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं, यहाँ आकर खुशनसीब बनते हैं। उनके लिए सदैव दरवाजा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सदा सुखी बन शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं वह फिर औरों को देना है, इसमें मुझे कंजूसी नहीं करनी है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं।
तुमको फिर औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहां बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाए। सबको जियादान देना है। अगर जियादान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है, क्योंकि बाबा, हम बच्चे कितनी भी गलतियां करे, भूले करे, बाबा हमें कितना प्यार से समझाते हैं। बाबा ये थोड़ी कहता है कि तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे पर गुस्सा करूंगा। और बाबा, जब बाबा मेरे से इतनी उम्मीदें रखते हैं तो मुझे भी इतना ही प्यार से, बाबा जैसा प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं ना, वो सेना में भी ऐसे होता है। कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई है ही माया के साथ। जो बच्चे बनकर फिर माया तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं, बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती हैं। अपना ज्ञान है जबरदस्त। कैसे? ज्ञान कैसे जबरदस्त है? माँ बाप का वर्षा विष पीना पिलाना बंद हो जाता है। यह बहुत बुरा धंधा है, इसलिए बीती सो बीती। आधा कल्प तो सब पतित बनते आई हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है। अब इस धंधे को बंद करो। विष पिलाना ये धंधा बंद करो। यह पतित दुनिया है, इसे कोई 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी थे सूर्यवंशी, राम सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। वह 16 कला वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, वह 14 कला संपूर्ण 2 कला कम हो जाती है। दुनिया कुछ पुरानी हो जाती है। सूर्यवंशी का नाम वाला है। बच्चे कहते भी हैं, बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम भी क्यों हो। स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं। पास होते हैं तो खुश होते हैं, नापास होते तो दिल घबराती है। कोई कोई तो डूब मरते हैं। जो फुल पास होते हैं वह सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बरोबर इस समय बाप आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन कर उनको बैठ पढ़ाते हैं, जो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर भरी ढोएंगे। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ अंधश्रद्धा हो नहीं सकती। पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई में अंधश्रद्धा की बात नहीं। समझाया जाता है। हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने।
साक्षात्कार भी किया है तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, सो ऐसे थोड़ी बनेंगे। सिवाय बाप के कोई बना न सके। वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते हैं। मन मना भव मेरे बच्चे बनो, वह तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकते हैं। अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह न सके। कितना भी झूठा वेश बनावे, परंतु यह बातें कोई समझा ना सके। यह तो शिव बाबा ही समझाते हैं। मनुष्य थोड़ी कहेंगे मन मना भव। वो चक्र का राज थोड़ी ही समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है। मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे, नॉलेज तो बहुत बहुत मिलती है। रोज रोज एक एक नया पाठ ऐड होता है। सिलेबस हमारा कितना बड़ा है, तो उस सिलेबस को पूरा भी तो करना है। इम्तिहान है बहुत कड़ा। आईसीएस इम्तिहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते हैं। आईएएस आईपीएस फिर यूपीएससी, बहुत कड़े इम्तिहान होते हैं।
शक्ति। तो आईसीएस इम्तिहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते हैं। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तिहान कड़ा रखे तो कम पास होंगे, यहाँ भी लिमिट है। 8 नंबर 1 में जाते हैं, फिर 108 है। इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकलेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे ना। इम्तिहान बहुत बड़ा भारी है। 8 विजय माला के दाने बनते हैं। इसमें भी एक तो है मम्मा कुमारी और यह फिर है बूढ़ा। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है, यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तिहान तो पास करते हैं ना। कोई कहे हमारी एज है हम नहीं कर सकते हैं। बाबा भी तो जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तब 60 साल की आयु थी। उसके बाद में देखो ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, इतने बच्चों को संभाला। आप तो अपने घर में भी जिम्मेवारी भी नहीं होती, और होती है तो 1 2 4 बच्चों की, उससे ज्यादा कोई होता है, और वो भी आपके ही बच्चे। यहाँ तो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हुए बच्चे बाबा के पास आए, लेकिन बाबा ने सबको संभाला और अपना पुरुषार्थ भी किया। बाबा नंबर 1 गए, तो बाबा कैसे एग्जाम्पल बने। तो बूढ़े और जवान का प्रश्न ही नहीं है। बाबा बूढ़ा था तभी भी पुरुषार्थ कर नंबर 1 लिया, मम्मा जवान थी फिर भी पुरुषार्थ कर नंबर 1 गई। सब एग्जाम्पल। मम्मा कुमारी, बाबा लौकिक जीवन में गृहस्थी थी, बाबा ने अपना सब कुछ सफल कर लिया। मम्मा के पास कुछ नहीं था जब आई, मम्मा बहुत गरीब थी, लेकिन मम्मा ने अनेकों का धन बाबा की सेवा में लगाने की सेवा की, इसलिए लक्ष्मी बन गई। अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण की, इसलिए जगदम्बा बन गई। तो बाबा ने हमारे सामने दोनों प्रकार के एग्जाम्पल रखे हैं। ये बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है। तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, यह तो बड़े ही भाग्य की बात है। जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाए। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने तो टूट गए। बहुत सारे जब सिंध में शुरुआत की तभी बहुत सारे भाई बहन आते थे सत्संग सुनने के लिए। बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है, कितने को आप समान बना रहे हैं जो उसमें से निकले। तो ऑफरिंग देनी पड़े ना। भट्टी से 300 निकले नंबर 12, फिर कराची सिंध हैदराबाद से कराची में आए तो 300 भाई बहन निकले, जिनके जो बाबा के पास रहते थे, जिनकी परवरिश होती थी, तपस्या की। अब तो हजारों में हो गए हैं। नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं, कितने मनुष्य आकर अपने जीवन हीरे जैसी बनाते हैं। बनकर फिर औरों को बनाना चाहिए। मुरझाए हुए को सुरजित करना है, बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है। कहा बेचारे के पैर खिसक न जाए, छोड़ के चले न जाए। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियादान पाएंगे, पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित कौड़ी जैसा है, तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ, बाप को याद करो। अभी तो पतित कौड़ी जैसा है,
तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ, बाप को याद करो। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पार्ट है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो यह तो गाया हुआ है, चित्र भी है। इस पर समझाया जाता है वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन नहीं है। पहले तो समझो कि हमको बाप से वर्षा लेना है। मन मना भव हो जाओ, शंकर क्या करता फलाना क्या करता इसमें जाने की दरकार नहीं है। तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, योग में ऐसे क्यों बैठता, इन बातों से कुछ कनेक्शन नहीं है। मुख्य बात है ही बाप को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा, तुम सब बातें भूल जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विकर्मा जीत नहीं बनेंगे। फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी। उल्टे सुलटे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहले नॉलेज तो समझो। उससे कभी आर्ग्यू नहीं करनी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें सामने क्रॉस भी नहीं करना है कि हम उसको प्रश्न पूछे कि आपको ये समझ है, इतना टाइम वेस्ट होता है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो। आगे चल समझते जाएंगे, वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं, फिर करो न करो तुम्हारी मर्जी। बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई दुनिया में उच्च पद मिलेगा। स्वदर्शन चक्र फिराओ, 84 जन्मों के चक्र को याद करो बस। जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। और कुछ जप तप आदि नहीं करना है, इन सब से छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर तो हद का वर्षा लेते आए, अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी तुम जो वर्षा लेते हो वह 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। अभी जो हम पुरुषार्थ करके बाबा से वर्षा लेते हैं वो अविनाशी बन जाता है। वहां तुमको कोई यह पता नहीं पड़ता कि हमने यह वर्षा कैसे पाया है, वह यह अविनाशी वर्षा है। यह तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे, वहां तो सुख की ही मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा तो हर एक को बाप से ही लेना है, परंतु वहां है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो 21 जन्म चलती है। ऐसे नहीं कि उसी समय को अच्छे कर्म करते हो, कर्म यहाँ अच्छे करते हैं लेकिन उसकी प्रारब्ध वहां मिलती। यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो, जन्म बाई जन्म फिर तुम राजाई में आएंगे। बाप फरमान करते हैं एक तो पवित्र बनो और मुझे याद करो, परंतु माया भुला देती है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है, कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है। सुना कन्या कहाँ हो,
कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है, अधर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। जहां तहां से कुमारियां जास्ती निकलती है। इस समय शादी करना तो पूरी, समझते हुए भी अपनी कन्याओं को बचाना है। इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी स्वर्ग में। तुम अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे उजूरा क्या मिलेगा? उजूरा माना रिटर्न क्या मिलेगा? तुम विश्व का मालिक बनेंगे। यह है सच्ची कमाई। बाबा से जो कमाई करते हैं पढ़ाई के द्वारा, वो सच्ची कमाई जो साथ चलेगी। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू कर जाएंगे, यह तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाकी सबकी है झूठी कमाई, तो हाथ खाली जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे, देखो सिकिले दे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है। ऐसे और कोई कह ना सके। सिकिले दे बहुत सिक सिक से मिले हैं ना, कितने समय के बाद बहुत प्यार से मिले बाबा को। ढूंढ ढूंढ के बाबा ने निकाला है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो। इनको कहते हैं बेहद के सिकिलेते बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर मिलते, भिन्न भिन्न नाम रूप में मिलेंगे। जिन्होंने कल पहले यह पढ़ा था उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्वदर्शन चक्र सिकिले दे, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, मुरझाए हुए को सुरजित करना है। मुरझाए हुए को सुरजित करना है। प्यार से एक एक को संभालना है। किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने न पाए, यह ध्यान रखना है। दूसरा है पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। बहुतों को जियदान देने की सेवा करनी है। वरदान है
बिंदु की मात्रा के महत्व को जानो। बीती को बिंदी लगाने वाले। सहज योगी भव। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जानने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान बीती को बिंदी लगा दो। बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है। घर में सब बिंदु रूप में रहते, जहां संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज है। स्लोगन। कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। आज का स्वमान है, मैं वाचा कर्मणा में बचत करने वाला। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा में खर्चे और बचत का पूता मिल रहा है। अब विशेष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम बनाओ। मूल है मनसा, लेकिन इसके साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा में बचत करो, क्योंकि मनसा फिर भी गुप्त है और यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हैं, वाचा और कर्मणा। इसलिए इन दोनों की बचत करो।